दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई कि सुबह 6:30 बजे जब मैं सो रहा था तो तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी, जिसे कि मैं सुन नहीं पाया। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद देखा उसको सो के उठ के, तो मुझे दिखाई दिया कि उसमें हमारे चाचा जी जो कि उत्तराखंड गाँव में रहते हैं हमारे, उनका फ़ोन था, जिनका नाम LD करगेती है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ क्योंकि बहुत दिनों से उनका फ़ोन कभी आया नहीं था और इस तरह उनका फ़ोन आता भी नहीं है। तो मैंने तुरंत उनको कॉल बैक किया ये जानने के लिए कि कोई ख़ास बात तो नहीं हो गई। मैं तो डर रहा था कि कहीं कोई गांव में किसी तरह की कोई अच्छी या बुरी बात हो गई हो जिसकी वजह से उन्हें इतनी सुबह मुझे फ़ोन करना पड़ा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। दोस्तों उनकी आदत है, वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए 6:30 बजे बहुत अच्छा समय है बात करने का। लेकिन हम लोग 7:30 बजे उठते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत परस्त है 6:30 बजे फ़ोन उठाने का। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बड़े खुश मूड में थे, बड़े अच्छे मूड में थे, तो मुझे लगा कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे ही कर लिया होगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें पता है कि आज हमारा एक त्यौहार है। मैंने कहा कौन सा त्यौहार? बोले फूलदेई का त्यौहार, यानी पहाड़ी में जिसको फूलदेई सग्यान बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ, नाम तो मैंने सुना है और हमारी पत्नी भी कुछ कुछ करती हैं उसमें, लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो बोले भाई ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई कि हम लोग उत्तराखंड को बिलोंग भी करते हैं और उत्तराखंड हमारा एक सिरमौर स्टेट है, फिर भी हम उसकी इतनी अच्छी परंपराएं हैं, उसमें इतने अच्छे अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं, इतना प्राकृतिक वातावरण वहाँ पर होता है। तो उसके बाद हम वहाँ के रहने वाले होते हुए भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप इतने सारे वीडियोस बनाते हो, आप इतने सारी चीज़ें लोगों को बताते हो, तो क्यों ना उत्तराखंड के इस बड़े सुंदर से, बहुत प्यारे से, फूलों भरे, रंग बिरंगे उत्सव का आप जिक्र करते। दोस्तों आज मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि हमको और हमारे सभी देखने वालों को पता लगे कि ये क्या त्यौहार है और हम इसे क्यों मनाते हैं। दोस्तों फूलदेई के नाम से ही आपको पता लगता है कि फूलदेई का मतलब है कि फूल देना, यानी कि फूल प्रतीक होता है स्नेह का, प्यार का और प्राकृतिक कलर्स का। तो उन सबको हम किसी को गिफ्ट करते हैं, किसी को देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। दोस्तों ये त्यौहार मार्च के मिड में मनाया जाता है और उस समय वहाँ पर बहुत से प्राकृतिक फूल खिलते हैं और बहुत ही रंग बिरंगे फूल, जिसमें से एक लाल रंग का बुरांस का फूल है जिसका बहुत ही ज़्यादा वो पाया जाता है वहाँ पर। इसको हमें कहीं उगाना नहीं पड़ता है, ये प्राकृतिक रूप से उगता है। तो बच्चे जाते हैं, गेंदे के फूल, बुरांश के फूल और इस तरह के जो प्राकृतिक फूल हैं उनको उठा के लाते हैं और अपनी अपनी डलिया में लाके वो गांव में सब लोगों के देहरी पर, सब लोगों के घरों में जाकर उसको सजाते हैं। तो लोग खुश होके बच्चों को प्यार देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और कभी कभी पैसे भी देते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके साथ साथ घर की महिलाएं इस त्यौहार को, इस सग्यान को मनाने के लिए हलवा, पूरी और कचौरी और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई है और जिसको हमारे उत्तराखंड में फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सब लोग मिलकर बसंत का स्वागत करते हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं पेड़ों पर को। इस दिन हम लोग सुंदर सुंदर फूल लाके अपना घर की देहली को सजाते हैं और भगवान जी पे भी चढ़ाते हैं और तरह तरह के हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक पकवान होते हैं वो हम लोग बनाते हैं और आपस में मिलके बांटते हैं, खाते हैं और सब मनाते हैं। तो दोस्तों ये त्यौहार देखने में बड़ा मामूली सी बात लगती है कि फूल तोड़ के लाओ और आप आपस में बांटो और लोगों को दो, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई जो बहुत बड़ी परंपरा और सच्चाई है वो ये है कि इससे हम अपने स्नेह का समन्वय करते हैं, अपना स्नेह दूसरों को देते हैं, दूसरों का प्यार और स्नेह और अपनापन और सम्मान हम वापस पाते हैं और लोग मिलजुल कर अपने कामों को करते हैं। ये एक अच्छा त्यौहार है जो कि एक अच्छे से माहौल में मनाया जाता है। इस समय बसंत की बयार बह रही होती है, बसंत के फूल खिल रहे होते हैं, सारा माहौल रंगीन होता है और सब लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें ज़्यादातर पगडंडियों पर या फिर खेतों में उसके आसपास जो जगह होती है वहाँ पर ये फूल खिले हुए रहते हैं और लोगों को बहुत आनंद आता है। सब मिलजुल कर लोग गाते हैं और नृत्य करते हैं, वहाँ के परंपरागत नृत्य उनको करते हैं और लोग आनंद लेते हैं। दोस्तों
ये महानगरों की सभ्यता की तरह वहाँ पर चुपचाप रहना, किसी से बात ना करना और लोगों को अपने से कमतर समझना या फिर लोगों के साथ कंपटीशन करना, इस तरह की भावनाएं वहाँ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव में जहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं वहाँ इस तरह का नहीं है। वो इस दौड़ से बहुत अलग हैं। दोस्तों, मैं तो अपने पूरे जीवन महानगरों में रहा हूँ और मल्टी स्टोरीज़ में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो दोस्तों, जब मैं इन मल्टी स्टोरीज़ के ऊपर देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि क्या इस तरह का त्यौहार, क्या इस तरह का स्नेह, क्या इस तरह का प्यार हम लोग कभी आपस में बांट पाएंगे? कभी इन मल्टी स्टोरीज़ में रहने वाले लोग आपस में इतने प्रेम से मिल पाएंगे? मैं तो इसको बहुत गहराई से सोचता हूँ। दोस्तों, आप भी सोचिए और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता रहूँगा, आपको एंटरटेन करता रहूँगा और आपको थोड़ा थोड़ा जागरूक भी करता रहूँगा जो मुझे लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द किसी और अच्छे से मसले पर अच्छी सी बात करने के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।